हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम प्रेजेंट में कौन सी मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत है ये सब क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करेंगे तथा उनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी दिखने वाले हैं। अपडेटेड लिस्ट है अभी चल रहे एग्जाम्स के लिए तथा आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अंत तक देखना जरूरी है। इसके साथ ही ये सब हम फोटो के माध्यम से कवर करेंगे, तो कोई भी चीज़ यदि हम फोटोज से देख के करते हैं तो वो हमें आसानी से याद रह जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट अ फर्दर डिले। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट डिफेंस मिनिस्टर? वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो ये है ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह करंट के डिफेंस मिनिस्टर हैं। ओके, ये इनकी फ़ोटो है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब देख लेते हैं श्री नरेंद्र मोदी कौन कौन से डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, या तो आपको मिनिस्टर का नाम दे देंगे या फिर मिनिस्ट्री का नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत है। ओके, तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, ये श्री नरेंद्र मोदी जी हैंडल करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी इनके अंतर्गत आता है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी इनके अंतर्गत आता है। ओके, याद रखना, स्क्रीनशॉट लेते चलना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स? यानी कि गृह मामलों के वर्तमान मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री अमित शाह। ओके, श्री अमित शाह है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसको हैंडल करते हैं श्री अमित शाह। ये इनकी फ़ोटो है। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन की भी हैं। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहयोग। तो सहयोग से आप अमित शाह को कनेक्ट कर सकते हैं, शाह और सहयोग। इस तरीके से कनेक्ट करेंगे ना चीज़ों को तो इजीली याद हो जाएगा। तो अमित शाह और कॉपरेशन सहयोग। ओके, इस तरीके से आप कनेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर? वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये महिलाएं हैं, तो महिलाएं तो एक दो ही मिनिस्ट्री को हैंडल कर रही हैं, तो इसलिए ये आपके लिए आसान हो जाएगा याद करना और बहुत ज़रूरी भी है महिलाओं को याद करना। तो देखो, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण है करंट फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर को भी हैंडल करती हैं, तो ये करंट मिनिस्टर भी हैं कॉरपोरेट अफेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? सड़क परिवहन और राजमार्ग के वर्तमान मंत्री कौन है? तो ये हैं ऑप्शन ए, नितिन गडकरी। तो देखो, इसको आप पता है कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे याद करोगे? ट्रांसपोर्ट जैसे कि गाड़ी होगी तो गाड़ी गडकरी, इस तरीके से आप याद करना है इसको, गाड़ी और गडकरी, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। नितिन गडकरी इसका सही जवाब है। ये इनकी फ़ोटो है, इस तरीके से दिखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हेल्ड बाय, कृषि और किसान कल्याण के वर्तमान मंत्री कौन है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, जो है वो करंट में एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। ये हैं ये। तो देखो, नरेंद्र सिंह, ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो सिंह या फिर इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सिंह यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर फार्मर और एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर? विदेश मामलों के वर्तमान मंत्री कौन है? तो इस मिनिस्ट्री को, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, उसको कौन हेल्ड करते हैं? तो इनमें से हेल्ड करते हैं ऑप्शन ए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जो हैं वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं। ये है ये। तो अलग अलग मिनिस्ट्री हैं और उनके अलग अलग काम है। ये हम करंट अफेयर्स के माध्यम से आगे कवर करेंगे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन कौन से काम भी करते हैं। ओके, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर? जनजातीय मामलों की मंत्रालय किसके पास है? तो ये है ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, जो हैं वो करंट मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के। ओके, तो इस तरीके से दिखते हैं ये अर्जुन मुंडा। ये इनकी फ़ोटो भी मैंने साथ में लगाई है ताकि आप फोटो के साथ देखते हुए चलोगे क्वेश्चंस को तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो देखो, जब भी हम पहले बचपन में पढ़ाई करते थे तो कहानी के माध्यम से समझते थे, तो हमें चीज़ें एकदम एग्जैक्ट याद रह जाती थी। तो आजकल भी हमें ऐसा ही करना है, कहानी के माध्यम से, फ़ोटोज़ के माध्यम से ये सारी चीज़ें कवर करनी है ताकि जो स्टडी है वो और भी ईजी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर? बाल और महिला विकास के वर्तमान मंत्री कौन है? तो देखो, ऑप्शन ए श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी,
और प्रहलाद जोशी, नारायण राणे या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्मृति जुबिन ईरानी जो है वो करंट में मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, ये हैं ये। इसके अलावा देखो महिलाएं तो एक दो ही कैबिनेट को हैंडल कर रही हैं, तो इनको तो आप ज़रूर ही याद कर लो, ठीक है। इनमें से यदि पूछा जाए तो बहुत आसानी से आप इसको टिक कर पाओगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसके अलावा देखो माइनॉरिटी अफेयर्स की भी ये मिनिस्टर हैं। अब आप कन्फ्यूजन नहीं करना, आपको मन में आ रहा होगा कि माइनॉरिटी अफेयर की तो मुख्तार अब्बास नकवी है, नहीं, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। इसके बाद इन्होंने चार्ज ले लिया है। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ऑन ट्यूजडे टुक चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ए डे आफ्टर मुख्तार अब्बास नकवी रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट। ओके, तो स्मृति ईरानी भी हैंडल कर रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। अब देख लेते हैं श्री पीयूष गोयल, ये है ये, तो इनके अंतर्गत कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज आ रही हैं। तो पीयूष गोयल तो बहुत फेमस रहते हैं, तो इनके अंतर्गत पता है कौन कौन सी आ रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये तीनों मिनिस्ट्री हैं श्री पीयूष गोयल के अंतर्गत, तीनों को याद रख लेना। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो श्री पीयूष गोयल। तो क्वेश्चन में आएगा कि हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो आपको टिक करना है श्री पीयूष गोयल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हु इज़ द करंट एजुकेशन मिनिस्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में। ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी प्रहलाद जोशी, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र जो प्रधान है ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसी के साथ साथ वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के भी मिनिस्टर हैं, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है इसको भी ये ही हैंडल करते हैं। स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि कौशल विकास। एजुकेशन तो है ही, कौशल विकास में भी ये मिनिस्टर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस, कोयला और खानों के वर्तमान मंत्री कौन है। इसका सही उत्तर है इनमें से ऑप्शन ए, प्रहलाद जोशी जो है ये वर्तमान में कोयला और खानों के मंत्री हैं। इसके साथ साथ कोल एंड माइंस के साथ साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स को भी हैंडल करते हैं। ओके, एक व्यक्ति के पास एक या दो से अधिक मिनिस्ट्री भी हो सकती है, तो किसी किसी व्यक्ति के पास इनमें से एक से ज़्यादा मिनिस्ट्री है, तो उसको भी आप याद रख लेना। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स भी इनके ही अंतर्गत आती है। और भी इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, तो देखो एमएसएमई मिनिस्ट्री की यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि ये मिनिस्ट्री माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कौन हेल्ड करता है, तो ये करते हैं श्री नारायण तातू राणे। ओके, याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का पूछा जाए क्वेश्चन कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर कौन है, तो ये है श्री सर्बानंद सोनोवाल। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का पूछा जाए कि कौन है, तो ये है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हु हेल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है, तो ऑप्शन ए श्री गिरिराज सिंह, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी अशोक सर्बानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री गिरिराज सिंह जो हैं ये पंचायती राज और ग्रामीण विकास के करंट मिनिस्टर हैं। ओके, ऑप्शन ए इनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के कौन है करंट मिनिस्टर। पूछा जाए कि जो मिनिस्ट्री है सिविल एविएशन की उसको कौन हेल्ड करता है, तो ये करते हैं श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के भी ये ही हैं, दोनों के ये हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड ये के भी इन्होंने ही चार्ज ले लिया है। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का पूछा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री अश्विनी वैष्णव जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को हैंडल करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को भी हैंडल करते हैं तथा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी ये करंट मिनिस्टर है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति के वर्तमान मंत्री कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन ए, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो पता है आप इसको कैसे याद कर सकते हो, जल यानी कि बादल से आता है गज, तो इस तरीके से गजेंद्र, जल बादल गज, और इसी तरीके से गजेंद्र, इस तरीके से कनेक्ट करना है, हमें याद तो रखना है चीज़ों को। तो गजेंद्र गज, गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके, ये हैं, ये इनकी फ़ोटो भी लगाई हुई है मैंने यहाँ पे।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के वर्तमान मंत्री कौन है? तो करंट मिनिस्टर हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के हैं इनमें से ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया जो है वो करंट मिनिस्टर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। इसके अलावा देखो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तो ये हैं, देखो हेल्थ यदि अच्छी होगी तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। इसी तरीके सुख, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर लो आप, हेल्थ यदि अच्छी है किसी व्यक्ति की, स्वास्थ्य अच्छा है तो सुख है, तो सुख मान सुख, इस तरीके से आप इसको याद कर लो। और देखो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के भी ये मिनिस्टर हैं, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र है इनको भी ये हेल्ड करते हैं। तो देखो हेल्थ का संबंध केमिकल और फर्टिलाइज़र से भी है, केमिकल और फर्टिलाइज़र को सेफली हम इस्तेमाल करेंगे तो ये भी हेल्थ को थोड़ा कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो इस तरीके से ये दोनों जो मिनिस्ट्री हैं इनके अंतर्गत है, याद रख लेना। ये इनकी फ़ोटो है मनसुख मंडाविया की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु इज़ द करंट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर? वर्तमान में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के वर्तमान मंत्री कौन है? तो ये है ऑप्शन ए श्री भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री भूपेंद्र यादव जो हैं वो ऑप्शन ए एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की भी हैं इसके साथ साथ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो लॉ और जस्टिस की मिनिस्ट्री यदि कोई हेल्ड करता है, ये पूछा जाए कि लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्टर कौन है, तो ये है ये वाले श्री किरण रिजिजू जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को हैंडल करते हैं। यदि क्वेश्चन आए मिनिस्ट्री ऑफ पावर किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये हैंडल करते हैं श्री राजकुमार सिंह ये वाले। अगर पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर कौन है, तो श्री हरदीप सिंह पुरी। तो जो श्री हरदीप सिंह पुरी ये वाले हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस तो इनके अंतर्गत आती है। इसके अलावा ये मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के भी, ये दोनों मिनिस्ट्री इनके अंतर्गत आती हैं, याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। श्री हरदीप सिंह पुरी के अंतर्गत आती है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये दोनों मिनिस्ट्री श्री हरदीप सिंह पुरी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? युवा मामलों और खेल के वर्तमान मंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुराग सिंह ठाकुर जो है ये करंट मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के, युवा मामलों और खेल के वर्तमान मंत्री ये हैं। ओके, तो अनु इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, अनु यानी कि नया, ठीक है, अनुराग मतलब बहुत ही चहल पहल, तो यूथ अफेयर्स, यूथ में भी आप बहुत एनर्जी होती है, आप सब में बहुत एनर्जी होगी, तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, अनुराग यानी कि नया। तो इसी तरीके से आप कनेक्ट करके अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसी के साथ साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को तो हैंडल करते हैं, इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना ब्रॉडकास्टिंग, इसको भी ये हैंडल करते हैं। ओके, तो और भी देख लेते हैं, मिनिस्टर ऑफ हैवी एंड इंडस्ट्रीज़ के हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के हैं श्री पुरुषोत्तम रुपाला। अगर पूछा जाए कि हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, क्योंकि कल्चर हमारी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टूरिज्म को भी आजकल हम प्रमोट कर रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके मिनिस्टर हैं, यानी कि ये मिनिस्ट्री आती है जी किशन रेड्डी के अंतर्गत। इसके अलावा जी किशन रेड्डी के अंतर्गत ये मिनिस्ट्री तो आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के भी ये हैंडल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ एस्टेब्लिश्ड? अब देखो हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं, कुछ जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि मिनिस्ट्री किस तरीके से काम करती हैं, और करंट अफेयर में से यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप आसानी से क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ एस्टेब्लिश्ड एन एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल टू क्रिएट ए सस्टेनेबल इकोसिस्टम? तो किस मिनिस्ट्री ने एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल जो है वो क्रिएट करी है? तो ये MSME मिनिस्ट्री ने, ताकि एक्सपोर्ट को थोड़ा और प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो ये सेल क्या हेल्प करेगी, MSME को इंटीग्रेट करेगी इनटू अ ग्लोबल वैल्यू चेन विच विल फर्दर हेल्प इन एक्सपोर्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी कि MSME को वो ग्लोबल वैल्यू चेन में थोड़ा सा प्रमोट करेगी ताकि जो उनके प्रोडक्ट एंड सर्विस है उनकी वैल्यू और बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच यूनियन मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द वृक्षारोपण अभियान प्रोग्राम। तो वृक्षारोपण अभियान प्रोग्राम को कौन सी मिनिस्ट्री जो ऑर्गेनाइज कर रही है। तो देखो आपको इसका लग रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लेकिन इसका है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कोल है जो उसके जो यूनियन मिनिस्ट्री है वो हैंडल कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है वृक्षारोपण अभियान प्रोग्राम, ताकि बहुत अधिक वृक्ष लगाए जाएं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेशनल बैम्बू मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए कि जो नेशनल बैम्बू मिशन था किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये है ऑप्शन इसका सही बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत हुआ था नेशनल बैम्बू मिशन इम्प्लीमेंट। ओके, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ फॉर्मुलेटेड अ ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल टूरिज्म इन इंडिया। तो किस मिनिस्ट्री ने ये फॉर्मुलेट किया है रूरल मतलब कि ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। ओके, तो और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जैसे देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी जनवरी में ही इशू किया है ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑन कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट रूल्स 2022। आपके मन में आ रहा होगा कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या होता है, यानी कि ऐसे प्लांट्स एस्टेब्लिश करना ताकि जो वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट किया जाए। वो जैसे वेस्ट वाटर आजकल इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं वेस्ट वाटर को पीने से, वेस्ट वाटर इधर उधर चला जाता है, मक्खियाँ आ जाती हैं, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए ताकि साफ़ सुथरा रहे पूरा हमारी पृथ्वी, तो ये क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रेगुलेशन इस पर जारी किए हैं। ओके, तो ये देखो इस तरीके से आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री किस तरीके से काम करती है। तो इन्होंने गाइडलाइन रूल रेगुलेशन जो है इन्होंने ड्राफ्ट किए हैं कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो वेस्ट वाटर में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं इस प्लांट के जरिए वो ख़त्म हो जाएंगे, ताकि जो पानी है वो इस तरीके से हो जाए कि उसमें थोड़ा कुछ भी हार्मफुल ना बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। इन्होंने क्वालिटी पे इम्पोर्टेंस का जो वो है वो जोड़ दिया है, यानी कि क्वालिटी मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें क्वालिटी को जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही जो कंट्री का ग्लोबल चेन है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो पीयूष गोयल ने इस चीज़ पे जोड़ दिया है कि क्वालिटी को बढ़ाओ। 76 फाउंडेशन डे जो हुआ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, उस पर इन्होंने ये बात कही है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने अनाउंस किया है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला, जो कि जनवरी 9 को हुआ है 2023। तो प्रधानमंत्री जो अप्रेंटिस मेला है ये हुआ है 9 जनवरी को हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने ये अनाउंस किया है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो भी हमारे स्किल से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एडीपी की फुल फॉर्म है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो ये अनाउंस की गई थी मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के अंतर्गत 2022-23 की बजट में। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के एक्सटेंशन में। तो देखो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ने लॉन्च की है न्यू स्कीम अमृत भारत स्टेशन स्कीम टू मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया। अमृत भारत स्टेशन क्या है, इसके तहत जो भी प्लेटफॉर्म है उनको हाई लेवल प्लेटफॉर्म में डेवलपमेंट किया जाएगा तथा उनमें ड्रेनेज फैसिलिटी, वाटर एक्सचेंज, वाईफाई ये सब आपको मिलेगा इसमें। तो रेलवेज को मॉडर्नाइज करना और उनको बहुत अच्छा बनाना ये इसका उद्देश्य है। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत हमारी चालू हुई है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अनाउंस किया है कि जो नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2025-26 तक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने अप्रूव किया है ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एट पुणे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक से बना जो मैन्युफैक्चरिंग सामान है उसको ग्रीनफील्ड कैटेगरी में रखा जाए, यानी कि उसमें ज़्यादातर वो हार्मफुल ना रहे इस इन्वायरमेंट के लिए, उसको ग्रीनफील्ड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर था यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसका नाम हरदीप सिंह पुरी है। इन्होंने एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट पंजाब में इन्होंने इनॉग्रेट किया है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट किन्होंने अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस होता क्या है, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, प्लांट का रेजिड्यू होता है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू होता है, उससे जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं बायोगैस। ओके, इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली है ये। एक कन्वर्जेंस पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के दौरान, कि दोनों ने साथ मिलकर ये लॉन्च किया है ताकि जो पोटेंशियल है इंडिया के एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर का वो बढ़ाया जा सके।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में अप्रूव किया है फाइनेंशियल एड 53,000 का स्टूडेंट अंडर इंस्पायर स्कीम। तो इंस्पायर स्कीम क्या है? ये इंस्पायर स्कीम के अंतर्गत जो भी बच्चे होते हैं, जो भी शुरुआत के बच्चे होते हैं जिनकी एज कम होती है, उनको साइंस की फील्ड में थोड़ी सी और नॉलेज हो, थोड़ी सी और रुचि हो, क्योंकि आजकल इतनी रुचि रह रही नहीं है, तो इसलिए इन्होंने इंस्पायर स्कीम लॉन्च की है। तो इंस्पायर होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। तो ये इंडियन गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई है टू इनकरेज पीपल जिनकी एज 10 से 32 साल की है टू परस्यू साइंस एंड कैरियर इन रिसर्च। और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम किसकी फ्लैगशिप की स्कीम है? एमएसएमई की। इतने सारे क्वेश्चंस आपके इसके कवर हो रहे हैं, तो आपको वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर भी करना है। यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन श्री किशन रेड्डी ने वेलकम किया गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, ताकि वो इंटरेक्टिव सेशन कर सकें नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ये सब तरीके से करते हैं मिनिस्ट्रीज वर्क। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेट कर रही है 5th राष्ट्रीय पोषण माह 2022, जो कि 1 से 30 सितंबर तक चला था। और इस बार का मेन फोकस था महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा। पोषण माह जो है ये पोषण पंचायत थ्रू ग्राम पंचायत के दौरान स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन आप सबके लिए, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म? ऑप्शन ए जी किशन रेड्डी, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी गिरिराज सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, पढ़ते रहिए।